जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। एक बार जंगल में बारिश नहीं हुई। नदी, नाले, तालाब सब सूख गए थे। हाथी जिस तालाब में पानी पीते थे वह भी सूख गया था। हाथियों के राजा बहुत परेशान थे क्योंकि उसके साथी प्यास से व्याकुल थे। पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बेटा, बारिश नहीं हो रही है। तालाब बिल्कुल सूख गए हैं। सभी प्यास से तड़प रहे हैं। हाँ पिताजी, परेशानी तो है, पर कुछ समाधान जरूर निकलेगा। गजराज का पुत्र गणेश पानी की तलाश में घूम रहा था। तभी उसे एक घायल पक्षी दिखाई पड़ी जो पेड़ से नीचे गिर पड़ी थी। आह, आह, कोई मेरी मदद करो। ओह, 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 प्यारी पक्षी, तुम नीचे क्यों पड़ी हो? अभी मेरे पैरों के नीचे आ जाती तो। बताओ हाथी भैया, कल घर लौटने में देर हो रही थी, अंधेरा हो गया था। जल्दी में और अंधेरे के कारण एक पेड़ से जोरों से टकरा गई और घायल होकर यहीं गिर पड़ी। तब से यहीं पड़ी हूँ। बहुत दर्द है मुझे, मेरे पंख में चोट लग गई है। ओहो, प्यारी चिड़िया, आओ मेरे सुर में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। धन्यवाद गज्जू भैया। गज्जू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ मेरी प्यारी चिड़िया। हाँ भैया, पर भैया तुम परेशान क्यों नजर आ रही हो? परेशानी तो है ना बहना, हमारे साथी प्यासे हैं, तालाब सूख गए हैं, क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया, आज थोड़ा आराम हो जाए मुझे, तो कल मैं सुबह आपको जंगल के दूसरे पार ले चलूंगी। वहाँ मैंने एक तालाब देखा है जो काफी गहरा है और उसमें साल भर पानी रहता है। मैं काफी दिनों से वहाँ गई नहीं हूँ, पर मुझे यकीन है कि उसमें पानी जरूर होगा। यदि ऐसा है तो मैं कल ही पिताश्री को लेकर आता हूँ। तुम अपनी चोटों पर कुछ दवाइयाँ लगाकर आराम करो आज। अगले दिन गज्जू गजराज नीलू चिड़िया के साथ जंगल के दूसरे किनारे तक जाते हैं। वहां सच में तालाब में लबालब पानी भरा रहता है। साथ ही चारों तरफ फलों के पेड़ भी बहुत सारे रहते हैं। गजराज अपनी परेशानी का हल देखकर चिंता मुक्त हो जाते हैं। प्यारी चिड़िया, तुमने तो हमें नई जिंदगी दे दी है। मैं आज शाम ही अपने साथियों को यहाँ ले आऊंगा। वापस जाते समय गजराज एवं गज्जू चूहों की बस्ती से गुजरते हैं। कई चूहे उनके पैरों के नीचे आते आते बचते हैं। गज्जू बेटा, शाम तक तो हम यहाँ आ ही सकते हैं। हाँ पिताश्री, सभी साथियों को इकट्ठा कर हम आज शाम ही इस मनोरम स्थान पर आ जाएंगे। उनकी बातें सुनकर चूहों का सरदार घबरा जाता है। वह सोचता है, ये तो हाथी ही जब यहाँ से गुजरी तो हम में से कई इनके पैरों में दबते दबते बच गए। इनका पूरा झुंड आ जाएगा।
तो हमारे छोटे छोटे बच्चे दबकर मर ही जाएंगे। कुछ तो उपाय करना होगा। शाम को हाथियों के झुंड को आता देखकर चूहों का सरदार सामने खड़ा हो जाता है। गजराज जी, मेरी एक विनती है आपसे। हाँ सरदार, बोलो, क्या बात है? गजराज जी, आप जिस रास्ते से जाना चाह रहे हैं ना, उसमें हम चूहों की बस्ती है। यदि आपका झुंड वहां से गुजरेगा तो मेरे साथी और हमारे छोटे छोटे बच्चे दबकर मर जाएंगे। पर सरदार, मेरे साथी प्यास से मर रहे हैं, हमें तो उस पार जाना ही होगा ना। हाँ गजराज, मैं आपको दूसरे रास्ते से वहां पहुंचा दूंगा। आप लोग मेरे साथ चलिए। मैं आपको आपकी जगह पहुंचा दिया। अब आप लोग यहाँ पर सुखपूर्वक रहिए। गजराज और उसके साथी तालाब के पास सुखपूर्वक प्रसन्नता पूर्वक रहने लगते हैं। यहाँ उन्हें पानी और फलों की कोई कमी नहीं थी। आज आपने हम पर दया की। यदि आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें आवाज दीजिएगा, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। सरदार, तुम इतने छोटे से प्राणी हो। मेरी क्या मदद करोगे? फिर भी धन्यवाद। गजराज और उसके साथी तालाब के पास सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए और उन्होंने हाथियों को पकड़ने के लिए जाल फैलाया। कुछ हाथी जाल में फंस गए। गजराज ने साथियों को जाल में फंसा देखा तो उसे चूहों के सरदार की याद आई। साथियों, आज हमें चूहों की मदद की आवश्यकता है। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। हाथियों ने चूहों को बुलाया और चूहों ने जाल को काटकर हाथियों को जाल से मुक्त कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार। आज मुझे ये स्वीकार करना ही होगा कि कोई भी प्राणी तुच्छ नहीं होता। हर प्राणी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और हमें कभी भी किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है, किसी का भी की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हमें किसी को भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हे भगवान, इतनी गर्मी पड़ी है, कहीं से पानी भी नहीं दिख रहा। बड़ी प्यास लगी है, प्यास कैसे बुझाऊं? चलो ढूंढता हूँ, कहीं कुछ पानी मिल जाए तो। हे ईश्वर, कितनी प्यास लगी है मुझे। ईश्वर, कहीं तो पानी दिखा दो। पानी पीकर कुछ प्यास बुझा लूं मैं अपनी। वाह, लगता है वहां पर कोई तालाब है। कुछ तो पानी नजर आ रहा है वहां। चलो जाके पी लेता हूँ। कुछ घर भी लेके चला जाऊंगा शेरनी के लिए। अरे वाह, लगता है वहां पर कोई तालाब है। चलती हूँ, पानी पी लूंगी और कुछ बच्चों के लिए भी ले जाऊंगी। ए बकरी, रुक जा। पहले मैं आया हूँ यहाँ, तो मैं पहले पानी पीऊंगा। अरे शेर भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? आप भी पानी पियो।
और मैं भी पानी पीती हूँ। आपको क्या परेशानी है? नहीं, पहले मैं पानी पीऊंगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझे पहले पानी पीना है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप इस जंगल के राजा हो, पर पानी पर तो सभी का अधिकार है ना। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीने दो आप। अरे ऐसे नहीं मानेगी तू। अभी घायल करता हूँ तुझे तो सब रेखनी निकल जाएगी तेरी। दया करो शेर राजा, पानी पीने दो मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत प्यास लगी है, आप समझते क्यों नहीं हो? अरे देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। शेर और बकरी पानी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, तो इससे हमको क्या फायदा? वो लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दो। अरे ओ मेरी मूर्ख पत्नी, वो दोनों की लड़ाई में हमारा ही फायदा है। वो कैसे? अरे वो दोनों की लड़ाई में बकरी तो मरेगी ही, और जब बकरी मरेगी तो हम उसका मांस नोच के खा लेंगे, हमारा भी पेट भर जाएगा। अरे आप गलत कह रहे हो, मैं बकरी को जानती हूँ, वो भी बड़ी चालाक है। देखना, अपने साथियों को बुलाकर ये इस शेर को ही मरवा देगी। हाँ तो ठीक है ना, दोनों में से जो भी मरेगा उसको खाकर हम अपनी भूख मिटा लेंगे। ओ शेर सिंह महाराज, देखो उन गिद्धों को, वो हमारी ही ताक पर बैठे हैं। उनको मालूम है कि हम लड़ाई करके दोनों में से एक मर जाएंगे, और हम जब मरेंगे तो वो हमारी मांस को नोच नोच कर खाएंगे। वो दोनों इसी ताक पर बैठे हैं और इधर ही नजर गड़ा कर रखे हैं। अब तो आप समझो बातों को। हाँ, हम दोनों की लड़ाई में वो अपना फायदा देख रहे हैं। चलो हम अपनी समस्या आपस में मिटा लेते हैं, वरना हम दो की लड़ाई में उन तीसरों को फायदा हो जाएगा और हम ऐसे ही रह जाएंगे। हाँ महाराज, चलो हम दोनों ही वहाँ से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और फिर सो जाते हैं। अरे चलो जी, ये दोनों ने तो अपनी समस्या आपस में ही सुलझा ली है। अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली, हमें कहीं और भोजन तलाशना पड़ेगा।